अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई एम मोहम्मद ज़िशान और आप लोग देख रहे हैं ए ब्रॉड स्कॉलरशिप पाक चैनल। और आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। और मैंने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। आज थोड़ा गला ख़राब है क्योंकि हम हरबिन में रह रहे हैं। हरबिन में तो सर्दी ज़्यादा होती है, -17 -20 तक आजकल चल रही है। तो इस वजह से गला अक्सर ख़राब रहता है। यहाँ पे ये मसला होता है, इस वजह से आवाज़ थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। आज एक नई चीज़ पे डिस्कस करेंगे जो अहम चीज़ हैं हर स्टूडेंट के लिए, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं चाइना के लिए, बाय और कंट्री के लिए, अब्रॉड के लिए, जितने भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करें, जो मेन चीज़ है हर स्कॉलरशिप के लिए जो रिक्वायर्ड हैं, जिसके बगैर आप अदर कंट्री नहीं जा सकते, वही इस चीज़ पे आज बात करेंगे। और हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं आपके लिए भी जॉब के लिए ज़रूरी है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं किसी स्कॉलरशिप पे, तब भी आपके लिए ज़रूरी है। तो बड़ी अहम चीज़ है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि वो क्या चीज़ है। वो ये है, उन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है इन चीज़ों के, कि ये कि अटेस्टेशन, डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन, इस पे मैं बात करूँगा आज की वीडियो में कि डॉक्यूमेंट की जो अटेस्टेशन होती है, डिग्री को किस तरह अटेस्ट करनी है, क्या-क्या अटेस्ट करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह हमने अटेस्ट करनी है। तो इस पे मैं डिटेल से बात करूँगा। फिर आपको सब समझ आ जाएगी। लोग अभी से पूछते हैं कि जब आप, पहले मैं ये बात बताता चलूँ कि अप्लाई के लिए, जब आप चाइना के लिए अप्लाई करते हैं, बाय और कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई के लिए तो कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। ये कन्फ्यूजन ज़हन से निकालो। अभी कुछ लोग पूरे कि मेरे डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन नहीं हुई तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब सिर्फ अप्लाई पे तवज्जो दो। अप्लाई करो हर जगह, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप नज़र आए वहाँ पे अप्लाई करो। सिर्फ चाइना नहीं, बाहर कंट्री, इटली में भी इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप आई हुई है, इटली में भी अप्लाई कर लो। तुर्की का तो अभी ख़त्म हो गया, 25 फरवरी तक उसका लास्ट डेट था। बाकी कंट्रियों में भी स्कॉलरशिप, जितने मैं भी इस तरह कर रहा था, मुझे भी इटली से एडमिशन, बोलंगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था मास्टर के लिए, लेकिन मैंने उसको अवेल नहीं किया। फिर मुझे चाइना आना पड़ा। चाइना थोड़ा नज़दीक है, फिर इस वजह से अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैंने चाइना के लिए ज़्यादा मेहनत की थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि चाइना आ जाऊँ। और इटली का थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस था, फिर मैंने इसके लिए वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर ये इसका टाइम कंप्लीट हुआ था, सब कुछ हो गया था। तो मैंने कहा चलो मास्टर के लिए चाइना आ जाते हैं, पीएचडी के लिए फिर देखेंगे इटली जाना हो या यूरोप किसी और कंट्री में जाना हो, तो इंशाल्लाह वो बात की बातें। तो ये मैं पहले भी बताया कि अप्लाई के लिए थी कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी कर लो और इस पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो जब आपका स्कॉलरशिप लग जाता है, तो तब आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वीज़े के लिए आपकी अटेस्टेशन की ज़रूरत, जब आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट ना हो, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इसके बगैर आप बाहर कंट्री जा नहीं सकते। अगर आपका स्कॉलरशिप लग गया है और आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं हुए हैं, तो आपकी लास्ट में बड़ी मुश्किल होगी। तो मैं अभी से आपको बताता चलूँ, अगर आपको लग रहा हो कि मेरे इंशाल्लाह स्कॉलरशिप होगा, तो आप उसको अभी से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन स्टार्ट कर लो। धीरे धीरे थोड़ा आराम से कर अटेस्टेशन स्टार्ट करो। मैं बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने अटेस्टेशन करनी है। तो अटेस्टेशन की क्या, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन करनी है, मैं अभी से बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कौन से डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि बाद में जब आपका स्कॉलरशिप लग जाता है सितंबर में, फिर आपने चाइना आना हो, अभी मार्च स्टार्ट हो गया है और उसे अगस्त अगस्त में आपने चाइना पहुंचना होता है। तो इससे पहले पहले आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है, वीज़ा लगाना होता है। तो इसमें भी तकरीबन 1 महीना लग जाता है। तो इससे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करनी होती, तो अभी टाइम, तो कुछ लोगों को तो बहुत उम्मीद होती है कि मेरी स्कॉलरशिप इंशाल्लाह ज़रूर लगी। तो आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन अभी से दे रहा हूँ कि अभी से आप लोग अटेस्टेशन स्टार्ट कर लो। क्योंकि बाद में फिर आपके लिए टाइम नहीं होगा। बाकी फिर ईटीसी पे इतना रश होता है कि एक एक डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन पे 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है, 2-2 महीने लगते हैं। लास्ट ईयर एक कज़न के लिए मैंने अप्लाई की थी अटेस्टेशन के, 2 महीनों बाद उसका अटेस्टेशन कंप्लीट हुआ था। तो इस लास्ट में फिर इतना रश होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को स्कॉलरशिप मिल चुका होता है। कोई जॉब के लिए करें, सिर्फ ज़रूरी नहीं, जॉब के लिए भी ज़रूरी है। जब कल खुदा करे कि सबका हो जाए, पाकिस्तान में अगर कोई आपको कोई जॉब लग जाता है, तो आपको डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांगते। फिर आपसे कहेंगे कि आप पहले हमें अटेस्टेड डॉक्यूमेंट दे दो, फिर आपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने होते हैं।
तो अब डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए क्या कहाँ कहाँ से करने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स, इस पर अब हम इस पर बात करते हैं। जो मेन चीज़ है मैट्रिक और एफईसी, पहले इस पे बात करते हैं, फिर ग्रेजुएशन पे आते हैं। पहले मैट्रिक और एफईसी के, मैट्रिक की जो डीमसी होती हैं जिस पे आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे होते हैं, रिज़ल्ट शीट जिसको रिज़ल्ट शीट भी कहते हैं, डीमसी भी कहते हैं, और एफईसी की भी डीमसी जिसको रिज़ल्ट कार्ड भी कहते हैं, उस वो और डीमसी डिग्री, और वो डिग्री जो 2 साल बाद 2 साल बाद मिलती हैं, वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो डीमसी, मैट्रिक की डीमसी और डिग्री, एफईसी की डीमसी और डिग्री, 4 डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। ये आप लोगों ने क्या करना है, बोर्ड से करना है। पहले आपने बोर्ड जाना है, जिस बोर्ड से आपने एफईसी और मैट्रिक किया हुआ है वो वहाँ से करना है। अगर आपने मैट्रिक किसी और बोर्ड से किया हुआ है और एफईसी किसी और बोर्ड से किए हैं तो आपने वहाँ जाना है। पहले मैट्रिक जिस बोर्ड से किया हुआ है तो उस डॉक्यूमेंट्स को आपने वहाँ से करना है, और एफईसी को किसी और बोर्ड से किया हुआ है तो आपने वो उसकी अटेस्टेशन उसी बोर्ड से करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो मैट्रिक अगर एक बोर्ड से किए हुए हैं तो मैंने भी इसी तरह किया था कि मैं आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेन चीज़ें हैं ये हैं कि अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल, ये अटेस्टेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की करनी है कि अपनी ओरिजिनल डिग्री और डीएमसी, मैट्रिक और फीस, 4 डॉक्यूमेंट्स आपने लेने और बोर्ड जाना है। बोर्ड जाके वहाँ पे फ़ीस होता है, वो आप वहाँ पे जमा कर लोगे। तकरीबन 400, मैं जब कर रहा था वहाँ पे 400 पर डॉक्यूमेंट्स था, 4 डॉक्यूमेंट्स थे तो 1600 मैंने वहाँ पे जमा किए थे। वहाँ पे बैंक भी होता है बोर्ड में, तब मैंने बनू बोर्ड से किए हुए मैट्रिक और फीसी। तो वहाँ पे आप मैंने 1600 रुपये जमा किए, फिर रसीद दे दिया, फिर रसीद सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने वहाँ पे उसके साथ जमा कर लिए। तो वो क्या करते हैं, जब आप बोर्ड जाते हैं वहाँ पे सारा प्रोसेस वहाँ पे होता है, वो बता देते हैं कि क्या क्या है। जब वहाँ पे बोर्ड जाते हैं वहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आप जमा करते हैं, फिर वो क्या करते हैं बोर्ड वाले आपसे कह देते हैं कि 2 घंटे बाद आ जाए। मुझे कहा था कि 2 घंटे बाद, कभी कभी वो उसी टाइम पे कर देते हैं, कभी कभी कहते हैं कि 2 घंटे बाद आए। तो फिर वो क्या कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन सब कुछ कर लेते हैं और इसके साथ एक इन्वेलप लगा लेते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपने ओपन नहीं करनी, और उसी तरह आपने इन डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी को भेजना है। पहले आपने बोर्ड से करना है सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स आपने बोर्ड से करने हैं। बोर्ड से करने के बाद फिर आपने उसी तरह जिस तरह उन्होंने बोर्ड वाले ने आपको दिए हुए हैं उसके साथ एक इन्वेलप लगाते हैं, उसी तरह आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपने आईबीसीसी जाना है। आईबीसीसी आप खुद भी जा सकते हैं, टीसीएस के थ्रू कर सकते हैं। आप अगर आपके नज़दीक कोई टीसीएस वाला है तो वो भी ये करते हैं, तो उसी पे थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप खुद जा सकते हैं, किसी और के थ्रू भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने खुद जाना है, टीसीएस के थ्रू कर सकते हैं। आईबीसीसी जाके वहाँ पे भी तकरीबन 1200, मेरे टाइम पे 1200 ले रहे थे तकरीबन 2022 में। अभी पता नहीं शायद ज़्यादा हो चुका हो। तो मैंने 4800 4 डॉक्यूमेंट्स के 4800 रुपये मैंने जमा किए थे आईबीसीसी में। फिर तकरीबन एक दिन में वहाँ से आईबीसीसी से आपकी अटेस्टेशन हो जाती है, और आप कहते थे कि एक दिन बाद आप आ जाए। तो एक दिन आप जाए, एक दिन बाद आप जाए और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन हो चुकी होती है और आपके अपने डॉक्यूमेंट्स वसूल कर ले। अगर आप टीसीएस के थ्रू कर रहे हो तो ये तकरीबन 1 या 2 हफ्ता लग जाता है। तो इसी तरह आपकी ये अगर जब आईबीसीसी से हो जाए तो इसका फिर आपके जो मैट्रिक और एफईसी की जो अटेस्टेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने तरीके बताएं कि तरीके के पहले आपने बोर्ड से करना है, बोर्ड से करने के बाद फिर आपने आईबीसीसी से करना है, फिर आपने जो मैट्रिक और एफईसी की जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी अटेस्टेशन कंप्लीट हो गई। अब रहते हैं बैचलर की, जो अगर आपने मास्टर किए हुए हैं, मास्टर और बैचलर की जो ट्रांसक्रिप्ट होती हैं और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों की आपने HEC करनी है। अगर कुछ लोगों को ये होता है कि मुझे अभी तक डिग्री नहीं मिली, लास्ट टाइम, अभी तो टाइम बहुत बाकी है, तो अगर टाइम अभी तक आपको डिग्री नहीं मिली तो आप पहले से ये बोर्ड वाला काम कंप्लीट कर लें, मैट्रिक और एफईसी का, और डिग्री का वेट करें। अगर आपको मालूम हो कि हम मुझे सितंबर से पहले डिग्री मिल जाएगी तो तब आप ये चीज़ उसी का वेट कर ले। लेकिन बोर्ड वाला आप प्रोसेस जो मैट्रिक और एफईसी का वो अटेस्टेशन कंप्लीट कर ले और उसी का वेट करें। जब आपको डिग्री मिल जाएगी, अगर आपको माइंड में हो कि मुझे सितंबर तक तो डिग्री नहीं मिलेगी, तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना लें। प्रोविजनल सर्टिफिकेट की भी अटेस्टेशन होती है। तो तब आपने क्या, अगर आपने सिर्फ बैचलर किया हुआ है या बीसी एमएससी की हुई है तो दोनों, एमएससी की भी डिग्री
और ट्रांसक्रिप्ट और बीसी की भी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। और अगर आपने बीसी में सी भी किए हुए हैं और मास्टर भी किया हुआ है तो आपने 6 डॉक्यूमेंट्स बन जाते। तो 6 डॉक्यूमेंट्स की करनी है। अगर आपने सिर्फ बीएस किया हुआ है, बीएस की सिर्फ 4 साल बीएस होता है और तकरीबन उसका एक ट्रांसक्रिप्ट होता है और एक डिग्री। तो आपने ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आपने किस तरह करनी है, अपने ऐसा HEC के पोर्टल पे जाना है, HEC ऑनलाइन पोर्टल। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा टाइम के साथ, जब वो टाइम नज़दीक हो जाए, कि आपने उसका प्रोफाइल किस तरह फिल करना है। वहाँ पे HEC पोर्टल पे जब आप हो जाओगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का एक ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे। जस्ट एक फॉर्म है, उसको आप फिल करोगे। फॉर्म फिल करने के बाद वहाँ पे आप लास्ट में फिर ऑप्शन आएगा। तो पहले आपने अप्लाई, उसका तरीकाकार ये है कि पहले आपने HEC के पोर्टल पे आपने अप्लाई करनी है। डायरेक्टली आपने HEC नहीं जाना, HEC जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या, उसके 2 ट्रिक होते हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ये करना है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर करनी है। ऑनलाइन अप्लाई आपने HEC के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपने अप्लाई करनी है। अप्लाई लास्ट में आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की पिक्चर भी अपलोड करनी है, अपने CNSE की पिक्चर भी अपलोड करनी है। अगर आपकी डिग्री नहीं है और आपके आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो या होप सर्टिफिकेट हो, वो होप सर्टिफिकेट की भी कर सकते हैं। तो आपने उसको वहाँ पे आप पिक्चर अपलोड करनी है। फिर जब आप HEC के पोर्टल पे अप्लाई कर लेते हैं, तब आपने वेट करना है। इसमें फिर आप जो डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई कर ली, अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की, तो HEC वाले उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि डिग्री सही है या नहीं है। और उन्होंने कोई कभी कभार ज़्यादातर लोग इसमें गलती कर लेते हैं अप्लाई में। जो लास्ट डेट होता है डिग्री का, डिग्री पे जो रिज़ल्ट डेट होता है वो गलत। जब डिग्री पे जो रिज़ल्ट डेट होता है वो, और अप्लाई में जब आप लिख लेते हैं, वहाँ पे जो रिज़ल्ट डेट है वो गलत लिख लेते हैं, डिफरेंट लिख लेते हैं। तो इस वजह से वो जब 2-3 हफ्ते आपने वेट करना होता है, इसके बाद आपका फॉर्म दोबारा आपको ईमेल आ जाता है कि आपने ये गलती की है, वो टिक कर लो, फिर अप्लाई कर लो, फिर सबमिट कर लो। तो आपने आराम से और ध्यान के साथ अप्लाई करनी। कभी कभार कोई डिग्री का नाम गलत गलत सेलेक्ट कर लेते हैं या यूनिवर्सिटी का नाम गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। पहले से यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं कि आपने किस तरह HEC का फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन की। तो तब आपने ये पहले अप्लाई करनी है। आपने अप्लाई कर ली, आपने वेट करना है। इस वेट में आपका तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है। तकरीबन 40 दिन भी लग सकते हैं, 50 दिन भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। वहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन होता है, आपने अर्जेंटली करनी है या नॉर्मल पे। अर्जेंट पे तकरीबन ज़्यादा पैसे आते हैं, नॉर्मल पे एक डॉक्यूमेंट्स पे 1000 रुपये आते हैं। तो जब आप अप्लाई तकरीबन आपका एक ट्रांसक्रिप्ट और एक डिग्री हो गई, तो आपने तो तकरीबन 2000 रुपये आ जाते हैं। तो तब आप अप्लाई कर लेते हैं, वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि 2000 रुपये आपने जमा करना है। अभी पहले जमा नहीं करना, जब आपने अप्लाई कर ली, फिर आपने वेट करना है तकरीबन 1 महीना या 2-3 हफ्ते। ये इस पे डिपेंड करता है। अगर रश ज़्यादा हो तो टाइम लेता है, रश कम हो तो इतना टाइम नहीं आता। फिर आपकी डॉक्यूमेंट्स के वो वेरिफिकेशन करते हैं। जब वो वेरिफिकेशन क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको ईमेल आ जाता है, एक फॉर्म भेज देते हैं कि आपने इस फॉर्म को प्रिंट करना है और साइन करना है, और उसके साथ आपने ओरिजिनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट लगानी है। ओरिजिनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट लगानी है, और 2000 रुपये उसके साथ रखने, बैंक में जमा नहीं करने, उसके साथ रखने, एक इन्वेलप में बंद करने, और आपने HEC को एड्रेस पे भेजने। आप TCS ऑफिस पे जाओगे, उन लोगों को पता होता है, तो आपने कहने कि मैंने HEC को डॉक्यूमेंट्स भेजने वेरिफिकेशन के लिए, तो फिर वो उन लोगों को पता होता है, वो HEC के एड्रेस पे भेज देते हैं। अगर आप अर्जेंटली करना चाहते हैं बाय वॉक, उसके 2 ऑप्शन है। आप कोरियर के थ्रू करना करना चाहते हैं, या बाय वॉक खुद जाके। लेकिन अप्लाई, जब आप अप्लाई करते हैं, इस दौरान 2 ऑप्शन होते हैं। अर्जेंटली बाय वॉक होता है, और जो नॉर्मल होता है वो TCS के थ्रू होता है। TCS के थ्रू आप फिर आराम से उसको डॉक्यूमेंट आप TCS के थ्रू आप भेज सकते हैं। और बाय वॉक इस तरह होता है कि फिर आपको एक डेट दे देते हैं कि आपने इस डेट पे आना है। इसमें बाई वॉक भी इसमें तकरीबन उसके और अर्जेंटली होते हैं, उसमें तकरीबन 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते लग जाते हैं आपके वेरिफिकेशन में। फिर आपको डॉक्यूमेंट कह देते कि आप ये फॉर्म प्रिंट कर लो, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप HEC आ जाओ, इस डेट पे आ जाओ। फिर आपको बता देते कि किस डेट पे आपने आना है। फिर आपने एक डेट सेलेक्ट करना है, और उस पर आपने जाना है HEC। फिर वहाँ पर आप पैसे जमा करें, जो प्रोसेस है HEC में। और अगर आपने ऑनलाइन कुरियर के थ्रू सेलेक्ट किया हुआ है, तो कुरियर के थ्रू आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों
भेजने। तो तकरीबन जब आप डॉक्यूमेंट्स और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भेज दोगे एचईसी, तो तकरीबन 1-2 दिन में आपका एचईसी का प्रोसेस आपको ईमेल आ जाएगा कि आप हम आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए। फिर आपका स्टेटस भी चेंज होता रहता है और ईमेल भी आता है कि अब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, हमने आपको डॉक्यूमेंट्स को वापस आपके जिस एड्रेस पे आपने भेजे थे उस एड्रेस पे मैंने हमने वापस भेज दिए। तो तकरीबन इसमें तकरीबन 2-3 दिन या 1 हफ्ते तक टाइम लगता है। अटेस्टेशन में वो स्टैंप लगाते हैं और साइन करते हैं, तो तब वो आपको वापस भेज देते हैं। जिस कुरियर के थ्रू आपने एचईसी को डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उस एचईसी वाले उस एड्रेस पे वापस आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो आप अपने टीसीएस वाले से रिसीव कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस था डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की। तो इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है और आप लोगों ने अभी से आराम से करनी है, क्योंकि बाद में फिर बड़ा रश होता है। और अगर आपका स्कॉलरशिप खुदा करे कि सबका स्कॉलरशिप लग जाए, तो फिर बाद में क्योंकि बाकी चीज़ें भी रेडी करने होते हैं, तो पहले से ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हो तो आसानी होगी आप लोगों के लिए। बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले से कर लो तो आसानी होगी। तो लेकिन पहले मैंने बताया कि अप्लाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीज़े के लिए ज़रूरत होती है। ये वीज़े के लिए अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।